हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। हम बात कर रहे हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम टोटल कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे और उसके बाद हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम टोटल कोलेस्ट्रॉल में इसका बेसिकली लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में मेथड पढ़ेंगे। इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। और बेसिकली और इसकी डिसीजेस पढ़ेंगे कि ये आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो इसमें कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ द फैट विच इज फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसे टाइप का फैट है जो हमारी बॉडी के अंदर फाउंड होता है। ठीक है, फाउंड इन आवर बॉडी। इन कौन कहाँ पे फाउंड होता है? ये कहाँ पे मिलता है हमें? हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, अब देखो, सिंपल है कि हमारा समझ लो ये ब्लड वेसल है, ब्लड है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। डेफिनेशन से पता लगता है कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ फैट फाउंड इन अ बॉडी। ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी एंड इट इज आल्सो कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट, बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट। कि हमारे जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं ना, उसके अंदर बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली द रिस्क ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल डिसीज। अगर हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे किस डिसीजेस का हमें खतरा रह सकता है? हमारा हार्ट एंड द ब्लड वेसल डिसीज। ठीक है, सेम है अगर हमारा आपको किसी पर्सन ने अगर हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, अगर वो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खा रहा है, हाई फैटी डाइट खा रहा है, तो उसको हार्ट डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक उसको ब्लड वेसल डिसीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम रेफरेंस वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करें कि एक रेफरेंस वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल की कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ठीक है, नॉर्मल कितनी होगी, बॉर्डर लाइन कितनी होगी, हाई लेवल कितनी होगी नॉर्मल पर्सन में। अगर हम 12 से 18 साल के पर्सन के बारे में बात करें तो देखो, अगर हम 12 से 18 साल मतलब टीनेज पर्सन के बारे में बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है 170 mg/dl। ठीक है, जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं कोलेस्ट्रॉल की, टोटल कोलेस्ट्रॉल की, उसमें अगर आप देखोगे तो अगर कोई 12 to 18 ईयर का पर्सन है या टीनेज बॉय है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज 170 mg/dl एंड बॉर्डर लाइन इज द 170 से 200 mg/dl या 199 mg/dl। ठीक है, और हाई लेवल कितनी होती है? अबव द 200 mg/dl। ठीक है, अब रेफरेंस वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन अडल्ट मेल। ठीक है, ADULT अडल्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें अडल्ट के अंदर नॉर्मल लेवल कितना होता है? 140 to 200 mg/dl। बॉर्डर लाइन की हम बात करें कि बॉर्डर लाइन पे कितना होगा? 200 to 240 mg/dl। हमारे किड्स में कितना था, मतलब टीनेज में कितना था? 170 to 199। इसमें 200 से 240 होगा। ठीक है, और हाई लेवल कितना होगा यहाँ पे? 240 से भी ऊपर, 240 mg/dl से भी ऊपर हमारा हाई लेवल होगा। ठीक है, अगर हम टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है TC। अगर हम टोटल TC इज डिनोटेड बाय द टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसमें आप HDLC, LDLC और VLDLC, मतलब इधर आप हाई डेंसिटी HDL की वैल्यू, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की वैल्यूज को प्लस कर दोगे तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज हम चेक क्यों करते हैं? हमें कर क्यों रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल हम टेस्ट कर क्यों रहे हैं? कि कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग इवेलुएट्स द रिस्क फॉर द अथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज द हार्ट अटैक, एंड द आर्टरियल ऑक्लूजन्स। आपकी आर्टरीज के अंदर ऑक्लूजन्स हो, या आपको अथेरोस्क्लेरोसिस हो, या आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो, तो इन वैल्यूज को की इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल मेजर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड टू द कोरोनरी हार्ट डिसीज। कि यही है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाएगा तो हमें कौन सी डिसीज होगी? हमें कोरोनरी हार्ट डिसीज हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा? हार्ट डिसीज, अथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह पीछे मैंने सब बताया। ठीक है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्क्रीनिंग फॉर द हार्ट डिसीज एंड इट इज द पार्ट ऑफ द लिपिड प्रोफाइल। कि मतलब कि हमें इस लाइन का मतलब क्या है कि एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्क्रीनिंग फॉर द हार्ट डिसीज। कि अगर हार्ट डिसीज, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे तो
आपका हार्ट डिसीज़ होनी है, तो उसका ये है कि उसे जल्दी से जल्दी स्क्रीन मतलब उसे जल्दी से जल्दी अपना चेकअप कराना चाहिए किस चीज़ का, लिपिड प्रोफ़ाइल का, ठीक है? ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, ठीक है? ठीक है, अगर हार्ट डिसीज़ की जल्दी से जल्दी चेकअप हो यानी स्क्रीनिंग हो कि उससे पता लग सके कि क्या आपकी लिपिड प्रोफाइल का, ठीक है? क्योंकि ये सब कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल सब लिपिड प्रोफाइल में तो आते हैं, ठीक है? अब एलिवेटेड लेवल्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द हेरिडिटरी हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया कि अगर देखो एक बीमारी होती है हेरिडिटरी हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया। इसमें क्या होता है जो आपके इसमें लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ये बढ़ जाते हैं, ठीक है? और ये क्या होता है कि ये आपको किसी डाइट में डाइटरी कॉन्सेप्ट या आपको किसी भी चीज़ के डाइटरी रिलेटेड या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं होते। ये हेरिडिटरी से चलते हैं, ये जेनेटिक बेस होते हैं कि आपकी अगर फैमिली ट्री में ही अगर आप किसी पर्सन को हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया है तो वो फैमिली ट्री से चलेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपके हैं वो बड़ा हेरिडिटरी हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया से भी आपको बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल डिटर्मिनेशन आर ऑल्सो फ्रीक्वेंट अ पार्ट ऑफ द थायराइड फंक्शन कि कोलेस्ट्रॉल की डिटर्मिनेशन जो हम करते हैं एक और किस टेस्ट के पार्ट हैं, ये थायराइड फंक्शन को भी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? थायराइड फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं, लिवर फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं, रीनल फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस को डिटरमाइन करते हैं। And it is also used to monitor the effectiveness of diet, medications, and lifestyles, and the changes and the stress management कि आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ये बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? ये हम डाइट की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कर रहे हैं, मेडिकेशंस की, लाइफस्टाइल चेंजेस की और स्ट्रेस मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को हम चेक करने के लिए आप अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करवा रहे हो, ठीक है? अब प्रेपरेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग की कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग अब आप कराते कैसे हैं, ठीक है? द टेस्ट में बी मेजर्ड एट एनी टाइम ऑफ द डे विदाउट फास्टिंग ऑफ द टेस्ट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द लिपिड प्रोफाइल एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन द फास्टिंग सैंपल। बेसिकली अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट क्या होता है कि दिन में किसी भी टाइम पे आप करवा सकते हो विदाउट एनी फास्टिंग कंडीशन। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमने पीछे ट्राइग्लिसराइड में द ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें आपको 12 घंटे फास्टिंग में ही रखना पड़ता है, ठीक है? और फिर आपका सैंपल लिया जाता है, ठीक है? अगर हम पीछे वाले पेजेस को मुड़ के देखें तो अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, मैंने पीछे वाला पेज खोला तो प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट में आप ट्राइग्लिसराइड की मैंने बात कर रहे हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा रिवाइज करें हम कि इसमें क्या था कि ब्लड शुड बी कलेक्टेड आफ्टर द 12 आवर ऑफ द फास्टिंग फॉर द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट कि जो हमारा ब्लड सैंपल है वो 12 घंटे फास्टिंग कर रहे हो ना, फास्टिंग के 12 घंटे बाद लिया जाएगा, ठीक है? फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल में क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल में आपको उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, विदाउट एनी फास्टिंग कंडीशन का कोई सीन नहीं है, इसमें नॉर्मल ब्लड सैंपल भी आप ले सकते हो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या था कि द टेस्ट में भी मेजर्ड एट एनी टाइम, किसी भी हम टाइम ऑफ द डे में मेजर कर सकते हैं विदाउट फास्टिंग और टेस्ट फास्टिंग कंडीशन के अलावा और पार्ट ऑफ द लिपिड प्रोफाइल। अब इसमें क्या होता है कि ये फास्टिंग सैंपल रिक्वायर करता है एंड फॉर द एक्यूरेट रिजल्ट्स वेट फॉर द एटलीस्ट 2 मंथ्स। सेम ही है कि इसमें भी एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए हमें 2 महीने तक वेट करना है आफ्टर द हार्ट अटैक और दिस इफ a person is have undergone a surgery, infection or a injury or to check the cholesterol level, ठीक है? मतलब हमें किसी बंदे को हार्ट अटैक आया, सर्जरी आई है, इन्फेक्शन हुआ, इंजरी हुई है, तो उसके 2 महीने बाद हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए हमें ये सब आपका ये वाला टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है? कौन सा वाला? कोलेस्ट्रॉल वाला, ठीक है? फॉर द एक्यूरेट रिजल्ट्स। ओके, सो अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो ठीक है, अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें सेम प्रोसीजर, चाहे आपका ट्राइग्लिसराइड, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल, एच डी एल, बी एल डी एल और वी ए डी एल, जो मर्जी हो, सबका सेम प्रोसीजर है कि हमने क्या है सीख ले आपके क्लीन करना है आपकी साइट को विद एन एंटीसेप्टिक, हमने फिर रैप करना है द इलास्टिक बैंड अराउंड द आर्म, ठीक है? पहले क्लीन कर दिया एंटीसेप्टिक से, ठीक है? और उसके बाद क्या किया हमने, रैप करा, हमने रैप कर दिया किसको, आपकी आर्म को। आर्म को रैप करने के बाद क्या होगा, आर्म को रैप करने के बाद क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा, आपकी वेन्स में ब्लड फेल हो जाएगा, ठीक है?
ठीक है, सेम है कि ये अपने इलास्टिक बैंड रैप के ऊपर है टू अलाउ द फिल अप द वेन्स। ठीक है, अब इसमें आपने इंजेक्शन लिया और आपने इंजेक्शन से 5 ml ऑफ द ब्लड ड्रॉ करा। ठीक है, अपने अपने 5 ml ब्लड को ड्रॉ करा। ठीक है, अब जब आपका 5 ml ब्लड भर जाएगा इसमें, तो फिर आपने क्या करा, आपकी जो पंचर साइड होगी उसे आपने कवर कर दिया। सिंपल है यार, 5 ml ब्लड ड्रॉ करा, इलास्टिक बैंड कर लिया, पहले क्या क्लीन कर लिया, फिर क्या करा, बैंड रैप कर दिया, फिर उसके बाद के 5 ml निकाल लिया, जो जहाँ पे पंक्चर करा था मतलब इंजेक्शन लगा था वहाँ पे ढक दिया। ठीक है, तो कवरिंग कवर द पंक्चर साइड। सेम प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर, नो डिफरेंशिएशंस, एंड हमारा यहीं पे ही शायद हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल खत्म होता है। अगर हम इसके आगे चल के देखें तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल रह चुका है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल की, अगर एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा तो हमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो हमें हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया, कोलेस्टासिस, हमें हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है। हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया मतलब लाइपोप्रोटीन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। कोलेस्टासिस हो सकती है, हेपेटोसेलुलर डिसीज हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, नेफ्रॉन से रिलेटेड। ठीक है, अब क्रॉनिक रीनल फेलियर, लंबे टाइम का, क्रॉनिक मीन्स लंबा। ठीक है, क्रॉनिक मतलब है लंबा। ठीक है, लंबा मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक चले जो बीमारी। क्रॉनिक लंबे टाइम तक रीनल फेलियर हो, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, अल्कोहलिज्म अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल देखने को मिल सकता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज हो सकती हैं। ठीक है, अब किसी बंदे को हाई हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है, उसे हाई कोलेस्ट्रॉल इसलिए होता है क्योंकि उसकी डाइट किस रीच में रिच होती है, फैटी एसिड्स एंड ओबिसिटी। ठीक है, मतलब वो बंदा फैटी है, ओबिसिटी से जूझ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर डिक्रीज होंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सीरियस हिपैटोसेलुलर डिसीज, हिपैटिक सेल्स के अंदर डिसीज हो जाएगी। माल न्यूट्रिशन के केस में, माल एब्जॉर्प्शन के केस में। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन ना मिले, माल एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन की जो खाना हम खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी ना हो। दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, hyperthyroidism, hypersecretion of the thyroid hormones. There is hypothyroidism. Hypo means low secretion of the thyroid hormones in the elevated cholesterol levels. In the low cholesterol levels, there is a hyperthyroidism. Higher secretions of the there is a thyroid hormones. Thyroid hormones कौन से होते हैं, T3 and T4। ठीक है, अगर हम बात करें क्रॉनिक अनीमिया के केस में, लंबे टाइम तक जो अनीमिया चले, व्हाट इज अनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड डिसीज ना। ठीक है, ब्लड डिसीज आरबीसीज की वैल्यू कम हो जाए तो उसे एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, सेवियर बर्न्स हो जाए। ठीक है, सेवियर बर्न्स हो जाए। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन के केस में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाते हैं। सीओपीडी, कंजेस्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव, सॉरी क्रॉनिक क्या था, हाँ, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के केस में आपको डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके मेथड क्या, इनका टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल में मेथड अगर हम देखें तो इसमें दो मेथड होते हैं, केमिकल मेथड एंड एंजाइमेटिक मेथड। इतना ही है इसमें, तो इधर ही हमारा आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है। ठीक है तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इधर बात करें हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, चलो एक काम करते हैं, इसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है फॉर 2 टॉपिक्स। क्योंकि इसमें एक काम करते हैं, टू सेपरेट वीडियोस हो जाएंगी, जिससे आपको सेपरेट करने में, टॉपिक सेपरेट करने में आसानी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ try to like and subscribe to our channel. So thank you.